नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। आज पूरे हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव पर सभी की नज़रें हैं। साथ ही पंचायती चुनाव चला हुआ है, लेकिन खास नज़रें पूरे हरियाणा की आदमपुर उपचुनाव पर हैं। कौन जीतेगा आदमपुर उपचुनाव? अभी हमारे साथ कांग्रेस की नेता गीता बुकल जी हैं। बालसमंद गांव में इनको प्रभारी बनाया गया है, तो इनसे जानते हैं उपचुनाव के बारे में क्या माहौल लग रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी। पहली बात तो मैम हम बात करेंगे, जितने भी उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से निकल कर आए हुए हैं। आज कांग्रेस आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि हर दिग्गज नेता कांग्रेस से आता है और दूसरी पार्टी से टिकट मांगता है। और साथ ही एक आरोप कुलदीप बिश्नोई ने लगाया है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो कहीं ना कहीं दलितों की राजनीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था पहले कुमारी शैलजा जी के पास, अशोक तंवर जी के पास, उन्होंने खुद उनको हटवाया और खुद बनवाते हैं। अब उदय सिंह भान भी प्रदेश अध्यक्ष है, कुछ दिनों बाद उनको भी हटवा देंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला तो मैं आदमपुर का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाकर आदमपुर के चुनावी मैदान में उतारा है। जहाँ तक दूसरे पार्टियों के प्रत्याशियों की बात है, सभी के सभी जो है कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। ये इस बात का सूचक है कि चाहे कार्यकर्ता की बात हो, चाहे नेता की बात हो, चाहे उम्मीदवार की बात हो, इसका मतलब आदमपुर जो है पारंपरिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की सीट रही है। आने वाली 3 तारीख को जब चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे, एक एक आदमपुर की जनता जो है कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दबाकर यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। कांग्रेस संगठन ने जहाँ जयप्रकाश जी को टिकट देने का काम किया है, बहुत ही मजबूत प्रत्याशी वो रहे हैं। ये उपचुनाव जो है आदमपुर की जनता के ऊपर कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस का विधायक होते हुए जो इस्तीफा दिया है, उसकी वजह से ये जनता के ऊपर बोझ पड़ा है और ये चुनाव हुआ है। क्योंकि आदमपुर की जनता ने उनको कुछ समय पहले ही यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विधायक बनाकर भेजा था। उन्होंने हमारे राज्यसभा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ वोट किया, राष्ट्रपति के चुनाव में भी उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट किया और इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ाते हुए, जबकि विधायक जो है कुलदीप बिश्नोई जी थे, उनके बेटे हमारे भी बच्चों जैसा है भव्य बिश्नोई को यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने बीजेपी ने टिकट दी है। लेकिन आपने देखा होगा बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, जेजेपी का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास देने के लिए तो अपने कैंडिडेट तक भी नहीं है, वो कैंडिडेट भी उधार के ले रहे हैं। तो लोगों ने पूरी तरह से मन बनाया है कि वो कांग्रेस पार्टी को ही यहाँ से जिताने का काम करेंगे। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस के राज में लगातार जो है यहाँ पर विकास के बहुत से कार्य करवाए हैं और आगे भी वो करवाते ही रहेंगे। जयप्रकाश पर कहीं ना कहीं बाहरी कैंडिडेट का आरोप लग रहा है कि वो बाहरी कैंडिडेट हैं। क्या लगता है इस धब्बे के साथ वो जीत पाएंगे चुनाव? भारी कैंडिडेट कह रहे हैं लोग, सही कह रहे हैं, भारी भरकम है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह लिए, 7 बार लोकसभा लड़ लिया, लोकसभा में रह लिए, विधानसभा कई विधानसभाओं से वो जो हैं विधायक रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट वो विधायक रह चुके हैं। सड़क से लेकर विधानसभा, सड़क से लेकर संसद तक की वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो लोग ठीक कह रहे हैं, वो बहुत भारी कैंडिडेट है। सभी कैंडिडेट्स पर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बहुत भारी, और ये कोई वो नहीं है। अब उनके मुकाबले में जब वो चाहे इंडिपेंडेंट रहे या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर या विधायक सांसद के, उन्होंने अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाया है। कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे, एक बार भी एक प्रश्न, कॉल अटेंशन, मुद्दा हाथ खड़ा किया, कोई प्रोसीडिंग्स वो दिखा दें कि उन्होंने विधानसभा में आदमपुर की जनता की कोई आवाज़ भी कभी उठाने का काम किया हो। मैडम जी, मेरा आज पहले सवाल था, कुलदीप बिश्नोई आरोप लगाते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था, बार बार हुड्डा साहब भी अपने आदमी को चलिए मैं उसका जवाब देती हूँ। कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष का पद रिजर्वेशन तो है नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है कि पार्टी के अध्यक्ष को दलित को ही बनाना है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने महानता दिखाते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारी 36 बिरादरी की पार्टी है, चौधरी फूलचंद मुलाना जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, फिर अशोक तंवर जी को बनाया, फिर बहन कुमारी शैलजा जी को बनाया, अब चौधरी उदयभान जी को बनाया है। तो कांग्रेस जो है हर हिसाब से पहले भी हर कास्ट के अध्यक्ष रहे हैं और आज भी रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि जैसे ही उदयभान जी को अध्यक्ष बनाया तो कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब दलित विरोधी चेहरा उनका सामने आ रहा है।
तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी अपने कामों के हिसाब से वोट मांगे। चौधरी भजनलाल जी की वो कह रहे थे मैंने अंतरात्मा से वोट दिया है। चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी अंतरात्मा भी स्वर्ग में बैठी दुखी हो रही होगी कि उनके बेटे ने कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद पार्टी से दगा करने का काम किया। अभी फिलहाल आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एक है, इकट्ठी है? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है, मजबूती के साथ सभी नेता, कार्यकर्ता और आदमपुर की जनता इकट्ठे होकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोग मैदान में हैं। बीजेपी का कोई विधायक नहीं आया है, अध्यक्ष जी भी नहीं आए हैं आज तक, उनके कोई मंत्री नहीं आए, केवल एक आधा शक्ल दिखाने के लिए आ रहा है। जजपा और बीजेपी का गठबंधन है। जजपा के नेताओं ने पूरी तरह से चुनाव का बायकॉट किया और कांग्रेस इकट्ठे होकर ये चुनाव लड़ रही है। कहीं ना कहीं हम हल्के में घूम रहे हैं, कुमारी शैलजा दिखाई नहीं दे रही है, किरण चौधरी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं इकट्ठी है? देखिए जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो है कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी की पूरे देश भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की चल रही है, उसमें वो यात्रा क्योंकि वहाँ पर चल रही है वो वहाँ पर है। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का ये गृह क्षेत्र है, वो हिसार से ही हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है और वो भी इस चुनावी समर में आकर कांग्रेस पार्टी का मजबूती से साथ देंगी, हमेशा दिया है, आगे भी देंगी। और मैं समझती हूँ सभी नेता, चाहे चौधरी हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, हम लोग भी हैं, सब लोग लगे हुए हैं और हम समझते हैं पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ साथी पूरे हरियाणा से हमारी पूरी टीम जो है इस समय चुनावी समर में गली गली में पहुंच चुकी है। मेरा आखिरी सवाल है जी, जैसे बालसमंद गांव आदमपुर हल्के का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, यहाँ से जो कूड़ाराम इनेलो के प्रत्याशी हैं वो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। अब क्या माहौल लगता है, कांग्रेस पार्टी से जाने के बाद इनेलो ने टिकट दी है तो गांव में क्या माहौल रहेगा? आप गांव के प्रभारी हैं तो कितना समीकरण बदलेगा? देखिए मुझे जैसे बालसमंद जोन का इंचार्ज यहाँ पे लगाया गया है और कूड़ाराम जी जो है गांव के हैं और कांग्रेस की टिकट वो मांग रहे थे। इनेलो के लोग तो उनको पहचानते भी नहीं है, नेता भी नहीं पहचानते हैं, कार्यकर्ता भी नहीं पहचानते हैं, उनको पता ही नहीं है वो किसके लिए, अगर किसी को भी पटका पहना के खड़ा कर देंगे कूड़ाराम जी हैं, वो सोचेंगे यही इनेलो के प्रत्याशी होंगे। जब एक प्रत्याशी की पहचान ही नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी में तो टिकट एक को ही मिलना था और चौधरी जयप्रकाश जी को भी मिल गया, तो कूड़ाराम जी को पूरा मान सम्मान मिलता, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पे पार्टी को छोड़ने का काम किया है। यही हाल आम आदमी पार्टी वैसे तो कह रही है हम हर जगह सरकार बना रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ा कैडर है, देने के लिए प्रत्याशी जिसने हमारा कांग्रेस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा था सत्येंद्र सिंह को दिया है। तो लोगों तो वो पूछ रहे हैं जी आप कांग्रेस की मांग रहे हो क्या? उनको पटका दिखाना पड़ रहा है कि ना जी मैं तो आम आदमी का हूं, ना जी मैं तो लोकदल का हूं। तो लोगों के दिमाग में, आत्मा में केवल और केवल कांग्रेस बसी है और आदमपुर की जनता कांग्रेस को वोट करेगी। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस के राज में जो विकास कार्यों की गंगा, कॉलेज हो, ITI हो, वाटर वर्क्स हो, रोड्स, बालसमंद गांव की जहाँ तक बात है ये मॉडल विलेज है। यहाँ के स्कूल की बात हो, यहाँ के मंडी की बात हो, एक एक गली यहाँ की पक्की है, मॉडल विलेज बनाया है। कुलदीप बिश्नोई जी ने या दूसरे लोगों ने कभी भी यहाँ के 4 स्कूल बंद हुए? हमारे कांग्रेस के युवा अध्यक्ष ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सभी ने जाकर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद सरकार ने 2 स्कूल केवल मात्र चुनाव की वजह से खोलने का काम किया है। लेकिन हम आदमपुर की आवाज़ को हम लोग भी मिलकर विधानसभा में उठाएंगे और उम्मीद करेंगे चौधरी जयप्रकाश जी मजबूत एक प्रत्याशी हैं, वो भी आदमपुर की जनता के साथ पूरी तरह से न्याय करेंगे। और भव्य बिश्नोई के तो टूर प्रोग्राम निकाल के देख लो, वो तो मुझे लगता है उनको सारे के सारे गांव के नाम भी नहीं पता होंगे, वो तो बाहर रहते हैं। पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, जाट धर्मशाला की वीडियो हो जींद की। जेपी जी कहते हैं कि जो बागड़ी और गादड़ी हैं किसी के नहीं होते, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा उस वीडियो का इस चुनाव में? कुलदीप बिश्नोई जी ये कहते हैं कि भाई बीजेपी पे मत विश्वास कर लियो, सबसे झूठी पार्टी है जी, मेरे साथ दगा कर दिया जी, मुख्यमंत्री बड़े गड़बड़ है जी। आप उनकी भी बात कर लो, कोई बात नहीं, किसी प्रत्याशी ने क्या कह तो दिया मानकर चले जो ये नेता हैं बड़ बोले शब्द बोलते हैं समय समय पर, कोई बात नहीं। देखिए आज के समय में विधानसभा का चुनाव ये चल रहा है, ऐसे में जो प्रत्याशी चुनावी समर में आए हैं वो अपना अपना पक्ष रखेंगे और मजबूती के साथ हाथ जोड़कर आदमपुर की जनता से अपने वोटों की अपील करेंगे। हम समझते हैं इस समय कांग्रेस पार्टी का पलड़ा, क्योंकि सभी नेता, कार्यकर्ता और उम्मीदवार हमारे सारे मजबूत हैं, मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी होगी। धन्यवाद जी। यह थी कांग्रेस पार्टी की विधायक गीता बुक्कल जी, इन्होंने अपने विचार रखे। बालसमंद गांव का इनको प्रभारी बनाया गया है। क्या क्या आपको लगता है कितना बदलाव आदमपुर में आएगा, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा,
ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी नेता मैदान में हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। तो साथियों, आप भी बताएं क्या माहौल बदलेगा और कितना माहौल बदलेगा। कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय जरूर बताएं। बाल समंद से अपने सहयोगी के साथ मैं अमनदीप पिलानिया।